हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 से पहले जो एग्जाम्पल 12 है नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को करेंगे और इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल 13, 14, 15 ये सारे एग्जाम्पल्स हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्या है, चेक वेदर 7√5, 7/5, √2 + 21, π-2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। क्या बोल रहा है कि ये जितने भी नंबर दिए गए हैं ये इरेशनल नंबर हैं या नहीं हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है √5, यहाँ पे दिख रहा है √2, ये भी √5 है, यहाँ पे है पाई। ठीक है, तो पाई, √5, √2 ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे नंबर्स जो दिख रहे हैं वो इरेशनल नंबर है। अब आपको देखना ये है कि जब हम √5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उसका वैल्यू क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा या रेशनल नंबर होगा। उसके बाद जो है 7/√5 है, 7 को √5 से डिवाइड देंगे तो वो कौन सा नंबर होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। √2 को अगर 21 से ऐड करेंगे तो क्या होगा। पाई में अगर -2 करते हैं तो कितना होता है, सबसे पहले हम इसको देखना होगा। आप सबसे पहले क्या कीजिए, √5 की वैल्यू लिखिए। ठीक है, √5 की वैल्यू लिखिए। देखिए √5 एक क्या है, √5 एक इरेशनल नंबर है, तो इसका हो जाएगा कि मान लीजिए 2, 3, 6, यहाँ पे 2 और होगा यहाँ पे। ठीक है, 2.236 डॉट 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 डॉट। देखिए इरेशनल नंबर में क्या होता है, इसको हम ले लेते हैं साफ करके, 2.236। ठीक है, डॉट 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 डॉट। इरेशनल नंबर में क्या होता है, इरेशनल नंबर जो होता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद 2, 3, 6 आगे कुछ और नंबर होगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, और ना ही रिपीट होगा। मतलब ऐसा होता है कि 236 आया, फिर 236 आया, फिर 236 आया, इसमें वैसा भी नहीं होगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, नया नया नंबर आते रहेगा। तो वैसे नंबर को कहते हैं इरेशनल नंबर। तो उसमें से √5 भी अपना एक है। उसके बाद क्या आता है, देखिए उसके बाद आता है √2। √2 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसका 1.4142 डॉट 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 डॉट। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में ये पूरा अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप निकालेंगे, आप अगर यहाँ पे पेज नंबर 13, ठीक है, अगर पेज नंबर 13 निकालेंगे उसमें आपका √2 का वैल्यू दिया हुआ है और पाई की भी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और बहुत उसमें लंबा करके दिया गया है, यहाँ शॉर्ट करके कर रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए √5 हो गया, √2 की वैल्यू लिख दी, अब पाई की वैल्यू लिख देते हैं, पाई की वैल्यू लिख देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 3.141, ठीक है, 5 डॉट 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 डॉट। ये बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों का वैल्यू लिख दिया, किसका, √5 का, √2 का और पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अब आपको क्या करना है, अब देखिए देन, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन 7√5। ठीक है, इसका मतलब क्या करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है √5 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 2.236 डॉट डॉट डॉट। देखिए इसके आगे तो बहुत सारा नंबर है लेकिन इसको लिखे नहीं है। ठीक है, इसके आगे क्या है, बहुत सारा नंबर है, उसको लिखे नहीं है। अभी देखिए यहाँ से करते हैं, क्योंकि आगे लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जहाँ तक लिखे हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42 होता है, हाथ में रह गया 4, 3 7 जा 21 और 4 कितना होता है 25, हाथ में रह गया 2, 2 7 जा कितना होता है 14 और 2 कितना होता है 16, हाथ में रह गया 1, 7 2 जा 14 + 1 15, क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है, और जो पॉइंट था कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा था, और डॉट 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 हो जाएगा। ठीक है, ये डॉट 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 हो जाएगा। तो ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। देखिए क्या होगा कि ये क्या होता, 2, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, 2 के जगह पे आ गया 6 आ गया, 3 के जगह मल्टीप्लाई कुछ हो जाएगा, 6 के जगह पे कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के जगह पे 6 आ गया, 3 के जगह पे 5 आ गया, 6 के जगह पे 2 आ गया। ऐसे करते 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 वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो इरेशनल नंबर तो ये बोलता है कि कभी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वेरिंग, कभी ख़त्म नहीं होगा, ना ही कभी वापस वो नंबर रिपीट होगा। ठीक है, अभी देखिए 7√5 का वैल्यू ये आया, अब देखिए दूसरा 7/√5,
7/√5। इसका देखते हैं। देखिए इसका हम क्या करेंगे, 7/√5 अभी इनटू कर दीजिए। यहाँ रूट रेशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, क्या इसको कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। जो यहाँ पे है ऊपर और नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका हमने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 7/5 और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 5। क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। नीचे कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए क्या होगा इसका, अगर हमने क्या किया यहाँ पे 7/5 और नीचे कर दिया 5। अब देखिए यहाँ पे 7, ठीक है, और इंटू √5 की वैल्यू कितनी थी, √5 की वैल्यू थी 2.236 डॉट डॉट डॉट, और बाय यहाँ पे 5 कर दिया हमने। क्या कर दिया हमने, 5 कर दिया। अब देखिए अभी आप 7 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर डिवाइड दीजिए, ठीक है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15.652, है ना। 7 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2.236 से कितना आता है, यहाँ निकाला है हम लोग 15.652 आता है बाय 5, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको डिवाइड करना होगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो गया डिवाइड, 5 3 जा 15, ये कट गया, पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए। अब देखिए 6 है, 6 को डिवाइड देंगे अगर 5 से कितना होगा, एक बार में कट जाएगा, 5 1 जब 5, यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 5 जा 15, है ना, कितना हो जाएगा, 1 5 जा 15, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 2, यहाँ क्या है 2 है ना। अब यहाँ एक काम कीजिए, ये 2 है तो 2 तो डिवाइड जाएगा नहीं, डिवाइड नहीं जाएगा 2। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको लगाना पड़ेगा यहाँ पे 0, और 5 कितना बार में कट जाएगा, तो फिर यहाँ लगाई एक, यहाँ 0 लग जाएगा, 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको तो, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और डॉट 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 यहाँ चली जाएगा क्योंकि ये भी डॉट 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 ही चाह रहा है ना, क्योंकि इसकी यहाँ पे जो हम यहाँ डॉट डॉट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने जो वैल्यू लिया है 2.236 सिर्फ इतना ही नहीं है, ये बहुत आगे तक जा रहा है। मान लीजिए अगर आप √5 का अगर आप √5 निकालते हैं तो वो बहुत लंबा तक जाता है, ठीक है, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। उतना कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होगा, कुछ चीज़ों को कुछ टर्म तक बना करके याद ही कर ले के रख लेना पड़ेगा, जैसे √2 √5, क्योंकि देखिए इसका कोई अंत तो है नहीं। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है, ठीक है, कोई ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड देते 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 लास्ट में कहीं ख़त्म हो गया, तो वो मान लीजिए कि 100 टर्म के बाद क्या हुआ कि एक नंबर है 100 टर्म के बाद क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया, तो वो तो रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि हम 100 टर्म तक उसको निकाल सकें, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो जो भी हमारे मैथमेटिशियन है कुछ कुछ निकाल के रखे हैं उनको याद कर लेंगे। जैसे पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, √7 क्या है, इरेशनल नंबर है, √13 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हम लोग याद करके रख लेंगे। उसके बाद आप देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन बच गया √2 + 21। ये तो बड़ा आसान है, √2 + 21, ठीक है, √2 + 21, ये तो बहुत आसान है। देखिए कैसा आसान है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है 1.4142 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब +21 अब देखिए 21 + 1 22.4142 डॉट डॉट डॉट, है ना। 21 को ऐड कर दिए 122 हो गया, 0.4142 साइड में ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हमने जब 21 को √2 से ऐड किया तो हमारा रिजल्ट ये आया। दूसरी बात, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई माइनस 2, देखिए पाई की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 3.1415 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 3 में माइनस कीजिएगा, कैसे माइनस कीजिएगा इसको बताइए पहले हमको। यहाँ तो ही 2 देंगे, ये पाई की वैल्यू है, पाई में अगर हम माइनस कर रहे हैं 2, ठीक है, ये पाई है, ठीक है, ये पाई, यहाँ पे हम इसको आराम से ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में, है ना। देखिए यहाँ भी हमने ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है, ये भी ब्रैकेट में कर दीजिए, ये भी ब्रैकेट में कर दीजिए, जितना भी यहाँ ज़रूरत नहीं है यहाँ कर दीजिए आप, ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ जो है ये क्या है, इसमें ये माइनस हो रहा है।
अब आप माइनस कहाँ कीजिएगा, देखिए कि अगर आप यहाँ पे करते हैं 3.1415 डॉट 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 माइनस करते हैं, टू कहाँ लिखिएगा, टू पॉइंट के उधर तो लिखिएगा नहीं, क्योंकि टू क्या है, होल नंबर है, और होल नंबर कहाँ लिखाता है, पॉइंट के इधर न लिखाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 0 0 0 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर ये डेसिमल में होता तो इधर लिखते हैं, लेकिन ये क्या है, टू जो है वो होल नंबर है, और होल नंबर कहाँ लिखाता है, होल नंबर तो होल नंबर के नीचे लिखाएगा, 3 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है। जो डेसिमल वाला चीज़ है वो होल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। जो भी डेसिमल में है, डेसिमल मतलब पॉइंट के इधर जो भी चीज़ है वो क्या है, वो होल नंबर मतलब नहीं है, मतलब एक से तो कम ही है ना। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब होता है होल नंबर। लेकिन कब, अब मान लीजिए लिखा रहा 3/2, क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, है ना। तो मतलब 1 उसमें होल नंबर है, 0.5 क्या है, डेसिमल में है। तो आप इतना समझ सकते हैं, जिनको समझ में आ रहा है सही है, जिसको समझ में नहीं आ रहा ध्यान से सुनिए। यहाँ 5 में गया 0 तो कितना हो जाएगा 5, 1 में गया 0 तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लग गया, तो कितना आया 1.1415 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि चेक करना है कौन सा इरेशनल है, कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, नोट में, यहाँ नोट करके लिखिए आप, ठीक है, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे ऑल दीज, ओके, ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, ठीक है। सारा सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल है, ठीक है। सो ऑल दीज आर irrational number, irrational number, all these are irrational number, ओके। क्या है यहाँ पे, ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो खत्म नहीं होगा, कहाँ तक जाएगा कोई कहना मुश्किल है। दूसरी बात, नॉन रिक्वायरिंग मतलब ये वापस भी नहीं आएगा, वापस भी क्या होगा, नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक डेसिमल एक्सपेंशन लेते हैं, यहाँ लिख ऐसा 4.0176 और इसके ऊपर लगा दीजिए बार, इसका मतलब क्या हुआ 4.017601760176, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। 0176 के बाद फिर से 0176 आ रहा है, फिर से 0176 आ रहा है, ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन क्या है, रिक्वायरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग है मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, और तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर, ये हो गया रेशनल नंबर। बात समझ में आ रहा है। और ये सारा जो नंबर है वो ना तो खत्म हो रहा है ना रिपीट कर रहा है, यानी ये हो गया रेशनल नंबर। तो एग्जाम्पल आपको 12 समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 13 की ओर, ठीक है। एग्जाम्पल 13 की ओर बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 13 क्या है, एड √2 प्लस 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। फटाफट क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। 2√2 प्लस 5√3, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ब्रैकेट में कर दिया, एंड यहाँ क्या किया हमने, यहाँ पे √2, सॉरी यहाँ पे एंड नहीं हो, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, अब ठीक है, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, √2 माइनस 3√3, ये भी हमने क्या किया, ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। अब ध्यान दीजिए आप एक चीज़, आपको यहाँ दिख रहा है 2√2, यहाँ दिख रहा है √2। आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप इस तरह का मैथमेटिक्स को बनाइएगा तो एक कास्ट वाला, एक जाति वाला को एक साइड करते हैं ना, क्या करते हैं, एक साइड कर देते हैं। मान लीजिए ये अलग जाति का है
और रूट थ्री अलग जाति का है, तो रूट टू को एक साथ कर देंगे, रूट थ्री को एक साथ कर देंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे लिखिए 2√2 प्लस 5√3। अब देखिए ये ब्रैकेट में है, बाहर में है प्लस, ये प्लस है, ये भी प्लस है। तो देखिए ब्रैकेट का मतलब ही होता है गुना। ब्रैकेट के बाहर सामने, ब्रैकेट के सामने जो भी चीज़ होगा ब्रैकेट उससे गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। अब देखिए √2 के साथ, √2 क्या है? प्लस में है, अब प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा? √2 ही होगा। अब देखिए ये प्लस है, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? -3√3 से, तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। तो हो जाएगा -3√3। कोई दिक्कत यहाँ तक में? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने जब -3√3 को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। क्या रूल है बताइए? माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस से तो माइनस होगा, प्लस को मल्टीप्लाई करें प्लस से तो प्लस होगा, माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस से तो सॉरी माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो प्लस होगा। ठीक है, साइन। और माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस से तो माइनस होगा, प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस से तो माइनस होगा। समझ में आ रहा है? 4 रूल है। तो यहाँ हमने प्लस को मल्टीप्लाई किया माइनस से, प्लस को मल्टीप्लाई किया माइनस से, क्या आया? माइनस आएगा, साइन माइनस रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे √2 प्लस √5√3 सॉरी 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, इसको और इसको एक साथ लिखिए, 2√2 प्लस √2। अब इसको और इसको लिखिए एक साथ, 5√3 माइनस 3√3। ठीक है, दोनों को हमने क्या किया? साथ में लिखा। अब देखिए ये और ये अलग अलग हो गया, यहाँ कर दीजिए ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कर दीजिए? ब्रैकेट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से 2√2 प्लस √2। ठीक है, आप यहाँ क्या कीजिए? √2 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए यहाँ से? देखिए यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो आप क्या कीजिए? यहाँ से √2 निकाल लीजिए, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 1। ठीक है, देखिए अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं √2 को तो 2√2 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं √2 को तो √2 हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या किए? घुमा के लिख दिए। ठीक है, छोटा करके लिख दिए। कॉमन मतलब होता है जो दोनों में से कुछ कुछ है तो निकाल लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास 2 गो सेब है, अब मेरे पास भी 2 गो सेब है, तो 2 गो सेब आपसे ले लिए, 2 गो सेब हमसे ले लीजिएगा, तो हो गया कॉमन। तो यहाँ क्या है? यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो हमने क्या किया? √2 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 1, यहाँ से। ठीक है, प्लस। अब देखिए यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ कॉमन दिख रहा है √3, तो आप यहाँ से √3 निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ से बच गया 5, यहाँ से बच गया 3, यहाँ 3 मल्टीप्लाई था, है ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 2 + 1 3√2। अब तो देखिए आपको कैसे लिखना है? ऐसे 3√2, 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है। अब आप थोड़ी लिख सकते हैं ऐसे, √2 और 3 नहीं लिख सकते हैं, मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, पहले √2 और फिर 3 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये सही नहीं लगता देखने में। ठीक है, ये सही है। यहाँ देखिए 5 में गया 3 तो कितना बचेगा? 2, और मल्टीप्लाई किससे होता है? √3 से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे √2 की वैल्यू और √3 की वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं तक आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल 14 क्या बोल रहा है? देखिए एग्जाम्पल 14 क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई करना है 6√5 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 2√5 से। कैसे मल्टीप्लाई करना है? 6√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बड़ा आसान है। देखिए यहाँ पे जो 6 है ना, वो भी 5 से मल्टीप्लाई है। देखिए अगर ध्यान से देखिएगा, बताइए किस टाइप का है? ये इस टाइप का है, 6 × √5 × 2 × √5, ये इस टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे जो है 6√5 से मल्टीप्लाई है और 2√5 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम समझाने के लिए आपको दिए हैं। ठीक है, इसको एग्जाम मतलब इसमें कॉपी में मत लिखिए। यहाँ क्या कीजिए आप? 6 और √2 को देखिए, 6 और √2 को सॉरी 6 और 2 को एक साथ लिखिए, 6 × 2 को लिखिए एक साथ। ठीक है, 6 और 2 को लिखिए एक साथ, ये 5 को √5 को और यहाँ पे √5 को लिखिए एक साथ। ठीक है,
ये जो आपका रूट 5 यहाँ देख रहे हैं, इसको लिखिए एक साथ। समझ में आ रहा है बात हम क्या बोल रहे हैं? देखिए आपस में मल्टीप्लाई है सब, तो आराम से 6 × 2 कीजिए, × 5 रूट 5 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो कितना हो गया, 6 2 जा 12, और रूट 5 × रूट 5 कितना होता है? देखिए रूट 5 × 5 होता है 5, ठीक है, कितना होता है 5। जब आप एक ही जैसा नंबर को लिखिएगा ना, रूट 2 × रूट 2 2 होता है, रूट 3 × रूट 3 3 होता है, ठीक है। तो 12 5 जा कितना होता है 60। तो एग्जाम्पल 14 भी ख़त्म। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 क्या करते हैं? एग्जाम्पल 15 क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए यहाँ पे जगह है, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 15 यहाँ पे जगह है ना, एग्जाम्पल 15, ठीक है, यहाँ करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको समझने में। चलिए एग्जाम्पल 15 यहाँ पे है, 8 रूट 5 को बोल रहा है डिवाइड देने के लिए बाय 2 रूट 3। बोल रहा है डिवाइड 8 रूट 15, सॉरी 5 बोल रहे हैं, 15 यहाँ होगा, ठीक है, 8 रूट 15 बाय 2 रूट 3, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा यहाँ पे, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको 8 रूट 15 को डिवाइड दे रहे हैं 2 रूट 3 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। अब एक चीज़ और कीजिए आप, आपको पता है कि 8 रूट 15 8 से मल्टीप्लाई है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 8 रूट 3 × रूट 5 बाय 2 रूट 3। समझ में आ रहा है? जब भी देखिए रूट को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, मान लीजिए रूट 15 है तो रूट 3 × रूट 5 लिख सकते हैं, ठीक है। रूट 21 रहेगा तो रूट 7 × रूट 3 लिख सकते हैं। मान लीजिए रूट 8 है तो रूट 2 × रूट 4, रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा रूट मिले कहीं पे, कहीं लिखा रहे रूट 3 × रूट 5, तो ये आप आपस में मल्टीप्लाई हो करके रूट 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया। क्यों अलग किया? क्योंकि देखिए नीचे 3 था, इसको काटना भी जरूरी है। देखिए कैसे कटेगा, अब 3 3 कट गया, ठीक है, कट गया, क्योंकि रूट 3 2 से मल्टीप्लाई है तो 3 3 कट गया, और 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। क्या बचा ऊपर में? ऊपर में बचा 4 × रूट 5, और नीचे बचा कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं है 1। तो ऊपर में बचा 4 रूट 5, ठीक है, क्या बचा 4 रूट 5। यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। एग्जाम्पल 12 13 और 14 15, ठीक है। अगर आप लास्ट तक देखें तो आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा। एग्जाम्पल जो आपका 12 है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन था, बहुत कुछ समझाना था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए अलविदा।